हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम डीएसए के अंदर पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपने देख लिया, डबली लिंक लिस्ट भी आपने देख लिया। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट देखेंगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसा नाम है वैसे उसका मीनिंग है कि अगर आपको लिंक लिस्ट में कुछ ऐसा सर्कुलर डिजाइन करना है जिसमें लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब इसको कैसे अचीव करना है, इसमें कैसे कैसे तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में कुछ लिखा है। A circular linked list is a variation of a linked list in which the last element is linked to the first element. This forms a circular loop. तो लास्ट नोड कैसे फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो सकता है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे और कोडिंग के साथ समझेंगे। डायग्राम तो आपने देख ही लिया है, जिनमें यहाँ पे 3 नोड्स अवेलेबल है। हर नोड में 2 पार्ट्स हैं, डेटा एंड नेक्स्ट। इट मीन्स इट इज अ सिंगली लिंक लिस्ट बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ सर्कुलर। तो उसके लिए हमें लास्ट जो नोड होगा उसके नेक्स्ट में हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना होगा। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे करें ये आज के कोडिंग में देखते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। वीएस कोड के अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं सी लिंक नाम से। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो वो नोड बनाना ही होगा, तो क्लास बना देते हैं नोड। तो इसमें हमें कुछ वेरिएबल्स लेने होंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा लेना होगा। लेकिन उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर में लिखना होगा, वरना ये डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा। डेटा इनिशियली हम एक नन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा ही लिख देते हैं फिर। अब ये जो फंक्शन के अंदर हमने एक डेटा लिया है और एक नेक्स्ट नोड का एड्रेस लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट इक्वल्स टू नन। तो ये हमारा एक नोड क्रिएशन के लिए क्लास तैयार हो चुका है। अब हम क्लास बनाएंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए। तो सी लिंक करके एक बनाते हैं। इसमें भी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग नोड का जो पॉइंटर है वो हम क्रिएट करेंगे। और ये आप ऑलरेडी जानते हो, आप पिछले वीडियो में ये सब देख चुके हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पिछले वीडियो में सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली में दोनों में आप एक बार जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट नोड हमारा होगा उसको हम नन बना देंगे, और जो लास्ट नोड होगा उसको भी हम यहाँ पे नन लिख देंगे। ठीक है, अब हम इंसर्ट का एक कोड लिखेंगे। तो इंसर्ट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर हम कोई डेटा इनपुट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नोड बना रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट में उसी का एड्रेस जाएगा। आई मीन टू से कि अगर आप ये आपका मान लो फर्स्ट नोड है और यही एक लोटा नोड है, तो जब आप इसको क्रिएट करोगे तो इसके नेक्स्ट में इसको ही स्टोर करोगे। ठीक है, तो एक ही सिंगल नोड होता है तो उसका नेक्स्ट में वही होता है, तो इस तरह से वो एक लूपिंग क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे इंसर्ट करते समय हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि अगर सेल्फ डॉट स्टार्ट है, अगर ये नोड है मतलब आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, तब ये इफ में जाएगा। और अगर एल्स में जा रहा है मतलब आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हो, तो एल्स में जाके आपको लिखना है कि आप एक न्यू नोड बना रहे हो। ठीक है, अब न्यू नोड तो बनाना ही है, तो एक न्यू नोड यहां भी बना देते हैं, न्यू नोड, और उसमें हम लिख देंगे यहाँ पे
नोड का ऑब्जेक्ट, यहां पे हम डेटा को पास कर देंगे। अब न्यू नोड जो है उसके नेक्स्ट में क्या आएगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्ट क्या है, स्टार्ट तो अभी बना ही नहीं है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में, उससे पहले हम इसको स्टार्ट बना देते हैं। सेल्फ डॉट स्टार्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और सेल्फ डॉट लास्ट भी होगा न्यू नोड। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है और उसको बाहर रख सकते हो। और सेल्फ डॉट लास्ट में जाएगा सेल्फ डॉट स्टार्ट। अब यहां पे जब आपका ऑलरेडी डेटा है तो फिर तो कुछ करने की बात ही नहीं है, तो आपको जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में जाएगा न्यू नोड। ठीक है, दैट्स इट। तो ये लाइन आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं, नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना कि नया नोड ही आपका स्टार्ट नोड होगा और नया नोड ही आपका फिर लास्ट नोड होगा, और लास्ट नोड के नेक्स्ट में चला जाएगा स्टार्टिंग नोड। ये दो लाइन दोनों केसेस में काम करेगा, इसलिए इसको मैंने बाहर रखा है। अगर आप सेकंड टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी स्टार्ट अवेलेबल है, इसलिए जो भी लास्ट होगा उसके नेक्स्ट में नया नोड चला जाएगा और लास्ट बन जाएगा, आपका नया नोड जो है वो लास्ट बन जाएगा और लास्ट के नेक्स्ट में वापस स्टार्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर एक प्रिंट लिख देते हैं, इंसर्टेड, डेटा इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम डिस्प्ले करने के बारे में सोचेंगे। अब डिस्प्ले कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये एक लूपिंग है और ये ऐसा लूपिंग है जो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था सिंगली या डबली, तो हमने एक वाइल लूप चलाया था। ठीक है, अब वाइल लूप में हमने ये लिखा था वाइल सेल्फ डॉट टेम्पररी नोड एक क्रिएट किया था उससे पहले, तो टीएमपी नोड बना देते हैं और उसमें हमने सेल्फ डॉट स्टार्ट ले लिया था और इसको हमने ये देखा था जब तक टेम्पररी नोड आपके पास अवेलेबल है तब तक आपको प्रिंट करना है। और ये सेल्फ नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है, तो मैंने ऐसे ही लिख देना है। तो यहां पे जब आप प्रिंट करोगे तो आपको अपना खुद का नोड का एड्रेस, ठीक है, तो वो है टेम्प नोड, वो प्रिंट करना है। फिर उसके साथ आप क्या प्रिंट करना है, उसके साथ आपको टेम्प का डेटा प्रिंट करना है। और फिर आने वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी प्रिंट करना है। तो ये मैंने लिख दिया। और यहां पे लूपिंग चलाने के लिए टेम्प नोड के अंदर जाएगा टेम्प नोड का नेक्स्ट। तो ये जनरल लूप इस तरह से काम करता है, बट यहाँ पे हमें सर्कुलर लूप चलाना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ये नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको एक बार इसको प्रिंट करना होगा। ठीक है, एक बार ये प्रिंट होके आपका डेटा एक स्टेप ट्रैवल करेगा, उसके बाद आपको ये लूप चलानी है। और यहां पे हम लिखेंगे जब टेम्प नोड जब तक टेम्प नोड है तब तक। तो टेम्प नोड में क्या आएगा, टेम्प नोड नॉट इक्वल्स टू स्टार्ट। जब तक स्टार्ट नहीं बन जाता तब तक।
ठीक है, तो ये मैंने डिस्प्ले कोड लिख दिया। अब करना क्या है, अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। तो उससे पहले हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमारा सीलिंग ऑब्जेक्ट बन गया है, वाइल लगा देंगे इन्फिनिट लूप चलाने के लिए ट्रू, प्रिंट में लिख देंगे 1 इंसर्ट 2, वैसे डिलीट करना है लेकिन डिलीट बाद में करेंगे, 3 सर्च भी कर सकते हैं चाहे तो, लिख के रख देते हैं। तो ये चीज है हमारे पास। अब यहाँ पे हम चॉइस पूछेंगे यूजर से, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 तो हमें ऑब्जेक्ट से इंसर्ट कॉल करना है। लेकिन इंसर्ट कॉल्स करते समय हमें यहाँ पे एक वैल्यू भी पूछनी होगी। तो यूजर से वैल्यू पूछने के लिए हमने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया है, एंटर वैल्यू, और वो वैल्यू को हमें इसमें पैरामीटर में भेज देना है। साथ साथ में हम डिस्प्ले भी कॉल कर देंगे ताकि जो भी आउटपुट आएगा वो इसमें बता देगा। तो एक ही इफ लिखेंगे, अभी एल्स में लिख देते हैं सिंपली इनवैलिड। तो ये डेटा हमने इतना लिखा है, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, 1 प्रेस कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं 10। तो यहाँ पे देखिए एक नोड इंसर्ट हुआ है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखिए खुद का ये पहला नोड है आपका, ठीक है। तो इसके पास डेटा तो ये है, इसके नेक्स्ट में क्या है, एक एड्रेस है और एड्रेस उसका खुद का ही है, मतलब ये नोड खुद से ही कनेक्ट हो चुका है। अगर मैंने वापस एक इंसर्ट किया तो आप देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। अब 2 नोड है हमारे पास, एक तो ये, दूसरा ये। तो पहला नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस है वो ये नोड है, और इस नोड के जो नेक्स्ट में एड्रेस है वो पहले नोड का एड्रेस है। तो कहीं ना कहीं ये सेकंड नोड जो है वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर से एक बार रन करते हैं इसको, तो एक और एंटर करते हैं, 4 या 5 कर देते हैं। तो टोटल मैंने 5 नोड इंसर्ट कर दिया है। लास्ट नोड का एड्रेस देखिए, लास्ट नोड में जो नेक्स्ट एड्रेस है उसमें है BA0 जो कि फर्स्ट नोड का ही एड्रेस है। तो ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है जो चल रहा है। तो इसमें मेन जो आपको याद रखना जैसा है वो है डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले एक नोड का डिटेल आप प्रिंट कर दीजिए, उसके बाद आप व्हाइल लूप चलाओगे। तब तक चलाना है जब तक वो स्टार्ट तक ना पहुंच जाए, तब तक। जैसे स्टार्ट पहुंच गया आपको बंद कर देना है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिमाग में बिठाना होगा और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ कर करिए, हो जाएगा। अब बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट के लिए हम यहाँ पे एक डिलीट का फंक्शन बना देते हैं। अब डिलीट हम कहां से करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो स्टार्ट का जो नोड है वो आप डिलीट करने वाले हो। तो अगर सेल्फ डॉट स्टार्ट एग्जिस्ट करता है तो हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करते समय हम लिखेंगे कि सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट डेटा इज डिलीटेड, ठीक है। तो डिलीट हो गया, तो स्टार्ट का डेटा डिलीट हो गया। अब अगर स्टार्टिंग का डेटा डिलीट हो रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, तो अब ये जो है ये बन गया स्टार्ट, इसको स्टार्ट बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट स्टार्ट इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट स्टार्ट का नेक्स्ट। तो स्टार्ट का जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट बन गया, मतलब अब ये स्टार्ट बन गया। अब लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में तो इसका एड्रेस था, जब ये स्टार्ट बन गया है तो इसके नोड में नेक्स्ट के वाले में इसका एड्रेस जाना चाहिए। तो वो भी एक पॉइंट लिखने जैसा है कि सेल्फ डॉट लास्ट में जाएगा, उसके नेक्स्ट में जाएगा सेल्फ डॉट स्टार्ट, ठीक है।
और अगर मान लो आपके पास स्टार्ट नहीं मिल रहा है आपको, तो आप बता सकते हो दैट इट इज एम्प्टी। तो ये डिलीट का प्रोसेस है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कहीं ना कहीं, यहाँ पे हम एलिफ लगाएंगे। चॉइस नंबर 2, इसमें कुछ हमें वैल्यू नहीं पूछनी तो हटा दीजिए, और यहाँ पर डिलीट फंक्शन कॉल कर दीजिए सिंपली, एंड डिस्प्ले आल्सो इट विल बी कॉल। तो 4-5 एंट्री कर देते हैं जल्द से जल्द। जो मैंने 5 एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैंने प्रेस किया 2, तो लास्ट हमें अभी देखना है कि पहला नंबर है 10, तो ये होगा डिलीट। एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ बता रहा है 10 इज डिलीटेड, और यहाँ से 10 गायब हो चुका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप 50 जो लास्ट नोड है हमारा, उसका नेक्स्ट एड्रेस देखिए क्या आ रहा है, 8A50, और वो फर्स्ट नोड का ही एड्रेस है। मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो। फिर से एक बार डिलीट करते हैं, सेकंड प्रेस करते हैं, तो देखिए 20 डिलीट हो गया है। अब 30 का जो एड्रेस है, इस वाले नोड फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो है B90, और वो ही हमारा लास्ट नोड के नेक्स्ट में है B90, तो ये कनेक्टेड है। फिर से डिलीट करते हैं और करते रहते हैं। तो जब हमारा लास्ट नोड बच गया, ध्यान से देखिए, लास्ट नोड जैसे आपका डिलीट हो गया, जैसे कि आपने डिलीट किया 50 इज डिलीटेड, अभी भी 50 बता रहा है क्योंकि वो रिपीटेड चल रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं जैसे डिलीट कर रहा हूँ 2, तो फिर भी ये रह गया है 50, तो ये रहना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना होगा वो आप सोचिए। तो जैसे कि आपको अगर यहां से डिलीट करना है, तो यहां पर एक और इफ लगा के सेट करना होगा, इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लास्ट। अगर आपका स्टार्ट ही लास्ट है, मतलब आपके पास एक ही नोड है, ठीक है, तो आपको ये प्रिंट तो करना ही है कि आपने ये डिलीट किया है, और आपका सेल्फ डॉट स्टार्ट जो है दैट बिकम्स नन, एंड सेल्फ डॉट लास्ट जो है दैट आल्सो बिकम्स नन। तो पहले ये चेक करेगा कि अगर स्टार्ट और लास्ट दोनों अगर सेम है, मतलब दोनों सेम तभी होता है जब आपके पास एक ही सिंगल नोड अवेलेबल होता है आपके लिंक लिस्ट के अंदर, तो उसको आप डिलीट करोगे यहां से। और डिलीट करने का पीछे रीजन बस इतना ही है कि दोनों को एम्प्टी कर देना है, दोनों को नन कर देना है, खत्म। अब इसको हम रन करके देखते हैं। फिर से हम 2 या 3 नोड को इंसर्ट करेंगे। 3 नोड्स को मैंने इंसर्ट किया। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, सो आई एम प्रेसिंग 2। तो यहाँ पे 10 डिलीट हो चुका है, नो डाउट सही आ रहा है आंसर। वापस 2 प्रेस किया, 20 डिलीटेड। नाउ 1 नोड इज लेफ्ट, अगेन 2 प्रेस। जैसे मैंने प्रेस किया 30 डिलीट हो गया, और उसके बाद आ गया एरर। अब ये आ गया एरर, क्योंकि डिस्प्ले में ये डिस्प्ले कर रहा है 30 डिलीट हो गया, लेकिन डिस्प्ले तो जा रहा है। तो डिस्प्ले के अंदर हमने कहीं पे लिखा नहीं कि भाई नोड नहीं है तो डिस्प्ले मत कर, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा कि इफ सेल्फ डॉट स्टार्ट, तो ही ये सब चीजें डिस्प्ले वाला कोड रख देता है। और यहां पर एल्स लिख देंगे एम्प्टी। ये भी हम डिस्प्ले में लिख देते हैं तो बेटर रहता है। तो रन करके देखते हैं ये बेटर है हमारे लिए या नहीं। तो एटलीस्ट 2 इंसर्ट कर देते हैं। अब 2 इंसर्ट कर दिया है 10 एंड 20। अब मैं 2 प्रेस कर रहा हूं, इट विल डिलीट द फर्स्ट नोड एंड दैट इज 10, so it is deleted. Now 1 node is remaining, again I am pressing 2। देखिए 20 डिलीट हो गया और सीधा बता दिया उसने कि लिस्ट आपका अभी हो चुका है एम्प्टी। अगेन 2 प्रेस करोगे तो ये क्या बता रहा है, अब ये डिलीट ऑपरेशन में आपको इस तरह से बता रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो डिलीट में हमने क्या किया है, हमने ये सब चीजें लिखी है। तो यहाँ पे हम चाहे तो अगर स्टार्ट और लास्ट आपका सेम है तो नन भी तो सेम हो गया,
तो इसमें पहले आप ये लिख दीजिए, अगर सेल्फ डॉट स्टार्ट एग्जिस्ट कर रहा है एंड ये दोनों हो गया तो ज्यादा सही रहेगा। देखो अभी मेरे पास कोई डिलीट नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ डेटा नहीं है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो बता रहा है एम्प्टी। ठीक है, तो अब ये काम कर रहा है। तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये मैच हुआ, ये मैच नहीं होता, ये तो 2 बार एम्प्टी क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्टी दिखा रहा है, प्लस हमने डिलीट करने के बाद डिस्प्ले भी कॉल किया है, तो यहाँ पे भी वो फिर एम्प्टी दिखा रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और ऑपरेशन करके देख लेते हैं, वो है सर्च। सर्च तो वही है, सिंपल है। तो यहाँ पे एक एलिफ लगा देते हैं चॉइस नंबर 3 के लिए, उसमें हमें सर्च वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। अब सर्च वाला फंक्शन कॉल करने से जस्ट पहले आपको क्या सर्च करना है वो यूजर से पूछना होता है। एंटर वैल्यू टू सर्च, ठीक है, और वो सर्च में हम वो वैल्यू को पास कर देंगे। तो जैसे डिस्प्ले हमने चलाया था उसी टाइप का एक और फंक्शन बना देते हैं सर्च नाम से। अब यहां पर हम वो वैल्यू को गेट करेंगे। तो स्टार्ट है कि नहीं पहले वो देख लेगा भाई, स्टार्ट अगर नहीं है तो फिर एम्प्टी बता देगा। अगर स्टार्ट मिल गया तो आपका लूपिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, लूपिंग आपका ये शुरू हो जाएगा। और अगर ये प्रिंट कब आएगा, इफ टेम्प नोड का जो डेटा है वो मैच हो गया वैल्यू के साथ, तो प्रिंट करना है, वरना तो छोड़ो। व्हाइल लूप के अंदर भी ये इफ कंडीशन डाल देंगे कि अगर ये डेटा मैच हुआ तो ये प्रिंट करना है। एक बार करके देखते हैं, ये हो गया है हमारा काम। तो 2-3 नोड को हम इंसर्ट कर देंगे। तो मैंने 3 नोड्स को इंसर्ट किया है। अब 3 प्रेस किया सर्च करने के लिए। सर्च वैल्यू में मैंने इन 10, 20, 30 में से कोई एक लिखना है, मैंने लिखा 20। ओके, अब यहाँ पे क्या है ना, 20 लिखा तो 20 प्रिंट हो गया है, लेकिन वापस 10, 20, 30 प्रिंट हो रहा है क्योंकि डिस्प्ले भी कॉल हो रहा है। तो हमें यहाँ से डिस्प्ले हटा देना चाहिए, क्योंकि सर्च में हमें सिर्फ वही डेटा प्रिंट करना है जो सर्च होके मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्शन करके अभी रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम 3rd प्रेस कर रहे हैं और मैंने लिखा 20। तो 20 नंबर का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है कि 20 नंबर का एड्रेस क्या है और वो नोड का जो नेक्स्ट नोड है वो कौन सा एड्रेस है। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनको आप एक बार अच्छे से करके देखिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। तो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में और भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन लिंक लिस्ट के बारे में नहीं, क्योंकि लिंक लिस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।